साध्वी दीपांजी एक तरह से पावर हाउस की तरह थी। और जो पावर हाउस होता है वह जितना मजबूत होता है, सुदृढ़ होता है, और उस पावर हाउस से प्रकाश है और बिजली है वह उतनी ज्यादा दूर तक पहुंचकर और प्रकाश करने के अंदर सक्षम बन जाता है। तो साध्वी दीपांजी का जीवन है वह एक तरह से पावर हाउस के समान था। साध्वी दीपांजी ने अपने जीवन के अंदर कभी हारना, डरना और भगना है ये कभी सीखा भी नहीं था। और जीवन के अंदर कोई भी नया संघर्ष आता और उस संघर्ष को झेलने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। और जितना बड़ा संघर्ष होता, साध्वी दीपांजी अपना मनोबल है उस मनोबल को उस संघर्ष से भी ज्यादा मजबूत है वह बना लेती थी। इसलिए उनके जीवन की कुछ दुर्लभतम घटनाएं ऐसी उभर कर सामने आती है जो उनके दृढ़ निष्ठा, संकल्प शक्ति और विवेक चेतना के साथ के अंदर समयज्ञता का भी दिव्य दर्शन है वह कराने वाली बन जाती है। साध्वी दीपांजी एक बार 18 साथियों के साथ में मेवाड़ के अंदर विचरण कर रही थी। और विचरते विचरते मेवाड़ के प्रसिद्ध गांव लावा सरदारगढ़ में पधारती है। और उस समय पूरे मेवाड़ के अंदर लावा सरदारगढ़ का अपना एक विशेष प्रभाव था। उस प्रभाव का जो कारण था वह कारण था लावा सरदारगढ़ के ठाकर का प्रभाव। और वो ठाकर शाह उदयपुर महाराणा के 16 उमरावों के अंदर एक उमराव कहलाते थे। और वो ठाकर शाह बड़े ताकतवर, बड़े शक्तिशाली, और उनकी जो बंदूक है उनका जो निशाना है वह बड़ा अचूक निशाना रहता था। इसलिए उदयपुर दरबार के अंदर भी लावा सरदारगढ़ का नाम है वह एक तरह से चमकता रहता था। उस लावा सरदारगढ़ के अंदर साध्वी दीपांजी का आगमन होता है। सारे समाज के अंदर एक नए खुशियों का माहौल है ये बनना प्रारंभ हो जाता है। और जब साध्वी दीपांजी प्रवचन करती है और उस समय सारे लोग मंत्र मुग्ध है वो बन जाते हैं। ठाकुर साहब मनोहर सिंह जी साध्वी दीपांजी का प्रवचन है वह सुनकर बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। चारों तरफ साध्वी दीपांजी का जो प्रभाव है वह प्रभाव धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ना है वह प्रारंभ हो जाता है। और
उस समय मेवाड़ के अंदर स्थानकवासी समाज के एक बहुत बड़े संत, जिनका नाम था मुनि मानमल जी, बड़े प्रभावशाली थे। और जब उनके कानों के अंदर ये स्वर गुंजायमान होता है, लावा सरदारगढ़ के अंदर साध्वी दीपा जी ने अपना एक छत्र राज है ये कायम कर लिया है, तत्काल उनके मन में प्रतिक्रिया होती है, अरे मैं जाकर और उनके प्रभाव को तहस नहस कर दूं। मुनि मानमल जी अहंकार के साथ लंबे विहार करते हुए लावा सरदारगढ़ में पधारती हैं। और जब उनका लावा सरदारगढ़ के अंदर आगमन होता है तो स्थानवासी समाज के श्रावक और श्राविकों के मन के अंदर भी एक नया उत्साह का संचार हो जाता है और सोचे, हाँ अब हमारे संत आ गए हैं, साथ ही दीपा जी को बराबरी की टक्कर देने के लिए। लोग सामने जाते हैं और मुनि मानमल जी को बड़े ही सुरीले, ओजस्वी और जय जयकारों के साथ के अंदर स्थानक में प्रवेश करवाती। मुनि मानमल जी ने दिन भर उस सरदारगढ़ के वातावरण को समझने का प्रयास किया और अपना प्रवचन है वह प्रारंभ किया। पर साध्वी दीपा जी का जब प्रवचन प्रारंभ होता है, उनकी जब आवाज है वह गुंजायमान होती है, तो धीरे धीरे उधर से लोग है अपने आप साध्वी दीपा जी की ओर आकर्षित होने प्रारंभ हो जाते हैं। मुनि मानमल जी पर यह एक बहुत बड़ी चोट थी। अरे मेरा प्रवचन छोड़कर और एक साध्वी का प्रवचन सुनने के लिए जा रही है, और मेरे को कुछ ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए और मेरी जीत हो और साध्वी दीपा जी की हार हो और इस लावा सरदारगढ़ में मेरा एक छत्र है राज जम जाए। वह युग चर्चा का युग था और चर्चा के अंदर अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तर है वह होते और वातावरण है गर्मा गर्मी का बन जाता था और हार और जीत का फैसला है वह फैसला होता था। मुनि मानमल जी ने धीरे धीरे सरदारगढ़ के अंदर एक चर्चा का वातावरण है वह बनाना प्रारंभ कर दिया और साध्वी दीपा जी को चैलेंज देना प्रारंभ कर दिया। मेरे साथ में शास्त्रार्थ करो तब तुम्हारे को पता चलेगा। और वातावरण है धीरे धीरे उग्र रूप है धारण करना प्रारंभ कर देता है। मुनि मानमल जी ने 13 बंदी श्रावकों को चुनौती देते हुए कहा, अरे तुम्हारे साध्वी दीपा जी में हिम्मत हो ताकत हो तो हमारे साथ में शास्त्रार्थ करे चर्चा करे। 13 बंदी श्रावक साध्वी दीपा जी के चरणों में पहुंचती हैं, निवेदन करते हैं कि ये संघर्ष का माहौल बन रहा है
और वो मुनि मानमल जी बार बार चैलेंज दे रही हैं। आप क्या उस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार है? साध्वी दीपा जी ने कहा, अरे इसमें कौन सा चैलेंज को स्वीकार करना और नहीं करना, और तुम अपने मन में आश्वस्त रहो, विश्वस्त रहो, और जब कभी भी चर्चा का प्रसंग आएगा तो ये साध्वी दीपा जी है, ये कभी भी 19 नहीं रहेगी, अपने आप को 21 ही स्थापित करेगी। साध्वी दीपा जी का यह दृढ़ मनोबल देखकर और श्रावकों के मन में भी एक नए उत्साह का जागरण है, वह होना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे माहौल बना तो ऐसा बना और दोनों तरफ से यह बात स्वीकार कर ली गई, तभी हम आमने सामने बैठकर और शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार। जब ये चुनौती साध्वी दीपा जी स्वीकार कर लेती है, तब प्रश्न उभर कर सामने आता है, ये चर्चा कहाँ की जाए, और चर्चा के अंदर मध्यस्थता है, ये किसको सौंपी जाए। हार और जीत का फैसला है, वह कौन देगा। वातावरण और ज्यादा गर्मा गर्मी का बन जाता है, और उस समय 36 कौम के लोगों ने मिलकर यह निर्णय किया कि जो चर्चा है वह चर्चा सरदारगढ़ के गढ़ के अंदर की जाए, और ठाकर मनोहर सिंह जी है, उनको मध्यस्थता स्वीकार करने का आग्रह किया जाए, और जो चर्चा होगी उसके अंदर ठाकुर साहब जो निर्णय देंगे और वह निर्णय सबको मंजूर होगा। जब दोनों पक्षों के लोग ठाकुर साहब के पास में पहुंचते हैं और निवेदन करते हैं, ये माहौल बन रहा है, क्या करना चाहिए। ठाकुर साहब ने कहा, क्यों बिना मतलब झंझट मोल ले रही हो। यदि उन संत मानमल जी के मन में अपने ज्ञान के प्रति इतना ही अभिमान है, और वो यदि एक साथी के साथ में चर्चा करने के लिए तैयार है, तो ये मेरे गढ़ का विशाल प्रांगण है, ये हाजिर है, और मैं मध्यस्थता है, यह स्वीकार करने के लिए तैयार। जब ठाकुर साहब तैयार हो जाती हैं, समय का निर्धारण हो जाता है, और सरदारगढ़ में ही नहीं पूरे मेवाड़ के अंदर यह बात है धीरे धीरे फैलनी प्रारंभ हो जाती है। और आज लावा सरदारगढ़ के अंदर गढ़ के अंदर मुनि मानमल जी और साध्वी दीपा जी का शास्त्रार्थ होगा। ठाकुर साहब है वो मध्यस्थता करेंगे। मेवाड़ के लोग भी उस चर्चा को सुनने के लिए उत्सुकता के साथ के अंदर आना प्रारंभ कर देती है। और जब नियत समय आता है, हजारों की तादाद के अंदर लोग हैं और पहाड़ पर चढ़ते हुए गढ़ के प्रांगण में पहुंच जाती है। मुनि मानमल जी भी अपने दल बल के साथ के अंदर गढ़ के अंदर पहुंच जाते हैं, और ठाकुर मनोहर सिंह जी ने उनका स्वागत किया, अभिवादन किया,
और कहा, संतों पधारो पधारो, ये मेवाड़ का गढ़ है, वे आपके लिए हाजिर है। मुनि मानमल जी जब अपनी दृष्टि को घुमाकर देखती हैं और मन में सोच रहे, इतनी बड़ी जनता, और आज मेरे को हर हालत के अंदर विजय प्राप्त करनी है। विजय प्राप्त करने के लिए मेरे को दिशा का अच्छा चयन करना, पूरब और उत्तर दिशा है ये देख कर और मेरे को देखना चाहिए। मुनि मानमल जी उस ठाकर के गढ़ का निरीक्षण करना प्रारंभ कर देती हैं। कभी उत्तर और पूरब इस दिशा के अंदर कहाँ पर बैठकर और चर्चा की जाए। मुनि मानमल जी गढ़ में घूम रही हैं और इतने में साध्वी दीपा जी अपने 18 साथियों के साथ और गजमती चाल के साथ गढ़ के अंदर प्रवेश करती है। ठाकर साहब ने अभिवादन किया और कहा, माँ सतिया जी महाराज पधारो पधारो पधारो। साध्वी दीपा जी ने माहौल का निरीक्षण किया और उन्होंने देखा मुनि मानमल जी है वो जगह का चयन करने के लिए भ्रमण कर रही हैं। ठाकर साध्वी दीपा जी के पास में खड़े थे और एक तरफ गढ़ की दीवार और वहां पर एक काठ का पट्ट है वह रखा हुआ था। साध्वी दीपा जी ने सम्यकता का परिचय देते हुए ठाकर साहब को उच्च स्वर में कहा, ठाकर साहब ये जो पाठ है ये लेने की आज्ञा है, जांचने की आज्ञा। ठाकर साहब ने बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करवाया, हाँ साध्वी प्रवर यह पाठ आप ले लो। तत्काल साध्वी दीपा जी ने साध्वियों को निर्देश प्रदान किया, अरे साध्वियों देख क्या रहे हो, और इस पाठ को साफ करके व्यवस्थित करके और मेरा जो आसन है वह आसन इस पाठ के ऊपर बिछा दो। तत्काल साथियां उस पाठ को उठाकर साफ करके और साध्वी दीपा जी का जो आसन है वह आसन बिछा देती हैं और साध्वी दीपा जी तत्काल उस आसन पर बैठकर और पद्मासन की मुद्रा के अंदर अपने आप को अवस्थित कर लेती है। और जब साध्वी दीपा जी उसी पाठ पर विराजमान होती है और उनके चेहरे का ओज और तेज है और वह देख कर ठाकर मनोहर सिंह जी अपने मन में कल्पना करने लग जाती हैं, अरे साध्वी दीपा जी नहीं मानो आज गढ़ के भीतर पाठ के ऊपर एक कोई सिंगनी है वह विराजमान है। साध्वी दीपा जी की ये समयज्ञता को देखकर उनके पुरुषार्थ को देखकर साहस को देखकर हिम्मत को देखकर और राव ठाकर साहब मनोहर सिंह जी भी चकरा जाती और इतने में मुनि मानमल जी है वो गढ़ का परिभ्रमण करते हुए आते हैं और उस समय ठाकर साहब ने हाथ जोड़े और कहा, मुनिराज चर्चा हो गई है, आप हारे और साध्वी दीपा जी जीती। यह बात
कथा सुनते मुनि मानमल जी एकदम यो ढीले पड़ जाती हैं, शरीर में कंपाहट है, ये पैदा होनी प्रारंभ हो जाती है, चेहरे पर हवाइयां उड़नी प्रारंभ हो जाती है और सारे लोग देखने वाले आश्चर्यचकित रह जाती हैं, चमत्कृत रह जाती हैं। अरे चर्चा प्रारंभ हुई नहीं, उससे पहले ठाकर साहब ने हार और जीत का फैसला है, यह फैसला कैसे कर दिया। मुनि मानमल जी के साथ में पुर के जो भक्त लोग आए थे, वो भक्त लोग भी मायूस बन जाते। 13 बंदी श्रावक और श्राविकाओं के मन की अंदर यह निर्णय सुनकर और नए उत्साह का संचार है, यह होना प्रारंभ हो जाता है और वो लोग शादी दीपांजी के जय जयकारों के नाद से सारे वातावरण को गुंजायमान करना प्रारंभ कर देते हैं। मुनि मानमल जी ने ठाकर साहब को पूछा, अरे ठाकर साहब, आपने ये निर्णय और फैसला है, ये दिया तो कैसे दिया। तब ठाकर साहब ने अपने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अरे आप पुरुष पात्र बनो और जगह को देखने के लिए और इस गढ़ के अंदर घूम रहे हो। अरे इन साथी दीपा जी के उत्साह को, इनके मनोबल को, इनकी समिज्ञता को तुम देखो। ये मूछे वाली मर्द नहीं है, पर मूछे वाले मर्दों को पीछे बैठाने वाली है। और तत्काल इन्होंने 1 मिनट के अंदर निर्णय लेकर मेरे से आज्ञा प्राप्त करके और उस ताटे को साथियों के द्वारा साफ करवाकर और आसन लगाकर और जिस तरह से विराजमान हो रही है, क्या ये जीती जागती सिंगनी नजर नहीं आ रही है। अरे एक महिला के भीतर जब निर्णय लेने की इतनी बड़ी ताकत और क्षमता है, तब भला आप उस सिंगनी के सामने कहाँ तक टिक पाओगे। अरे सिंगनी के सामने बकरी है और वह कभी ठहर सकती है क्या। इसलिए आज की चर्चा में तो साध्वी दीपा जी है, यह जीत गई है और आपकी हार हो गई है और अब आप आराम से धीरे धीरे वापिस अपने स्थानक में पधारो। साध्वी दीपा जी का वह साहस लावा सरदारगढ़ के उस गढ़ के अंदर और इतिहास का एक सुनहला पृष्ठ है, वह अंकित कराने वाला बन जाता है। मुनि मानमल जी जिस अहंकार के साथ आए थे और जब जाते हैं सारा अहंकार है वह चूर चूर हो जाता है और वो अपना मुंह लेकर रवाना हो जाती हैं। ठाकर साध्वी दीपा जी के चरणों में नतमस्तक हो जाती है और कहते हैं, वाह साध्वी दीपा जी, मैंने अपने जीवन के अंदर अनेकों वीर वीरांगनाओं का इतिहास है, वह इतिहास पढ़ा है। अनेकों वीर वीरांगनाओं को अपने सामने इतिहास रचते हुए देखा है, पर साध्वी दीपा जी तुम्हारा जैसा साहस है, वह साहसी
आज तक मेरे को कहीं पर नजर नहीं आया। मैं आपकी समीज्ञता और साहस के सामने अपने आप को नतमस्तक करता हूं। जब आप मेरे गढ़ में पधारी गई हैं तो एक बार मेरे जो महल है उनको भी अपने चरणों से पावन और पवित्र है ये करवाने की अनुकंपा करवाएं। ठाकर साहब जब ये निवेदन करती है, सारा श्रावक समाज है चमत्कृत रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है और कह रहा वाह, ठाकर साहब अपने महलों को पावन और पवित्र है ये करवाने का निवेदन करती है। साध्वी दीपांजी साध्वियों के साथ में गढ़ के भीतर महलों में पधारती हैं और ठाकर साहब स्वयं आगे आगे चढ़कर गढ़ के निर्माण का जो इतिहास है वह इतिहास सुनाते हैं। और सरदारगढ़ का गढ़ इतनी ऊंचाई पर है और वहां पर यदि खड़ा होकर देखा जाए तो केलवा का गढ़ है वह बिल्कुल ही नजदीक है, नजर आना प्रारंभ हो जाता है। ठाकर साहब ने पूरे गढ़ का निरीक्षण करवाया और अपने पूर्वजों का जो इतिहास है वह इतिहास का भी साध्वी दीपांजी को दिग्दर्शन करवाया। और साध्वी दीपांजी पूरे राजमहलों का निरीक्षण करके और ठाकर साहब की भावनाओं को साकार रूप है देने के अंदर भी कोई प्रकार की कमी नहीं रखी। ठाकर साहब स्वयं साध्वी दीपांजी को पहुंचाने के लिए अपने स्थान तक पधारती हैं और इतने बड़े ठाकर का और इस तरह से साथियों को पहुंचाने के लिए आना ये भी अपने आप के अंदर एक इतिहास का सुनहरे पृष्ठ का निर्माण करने के समान है। तो साध्वी दीपांजी ने अपने दृढ़ मनोबल के द्वारा जावा सरदार के गढ़ के अंदर एक नए सुनहरे इतिहास का पृष्ठ सृजन करके और सरदारगढ़ के गढ़ को इतिहास के अंदर हमेशा हमेशा के लिए एक तरह से अमर बना दिया। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।